अच्छे लोगों के कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ कभी नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक भी कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कारण जो हार सामने होने पर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है और न ही कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए ना लेकर जाओगे। जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए जो करना ही पड़ता है, माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में भी नहीं दौड़ सकती और शहर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सवाल कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तक पर अपना अधिकार कर लेता है तब वास्तविक या बहुत अधिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्म की बात है। सब कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। गर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजिल बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो।